एक बुजुर्ग महिला अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर और एक नौकरानी के साथ अपने घर से निकलती है। अब दोस्तों, जैसे ही बुजुर्ग महिला अपने घर से बाहर निकलती है तो पीछे पीछे उसके बेटे की बहू उसका पीछा करने लगती है। अब बेटे की बहू पीछा कर रही है और सास आगे चल रही है। सास गाड़ी में ही अपना गेटअप चेंज करती है और जैसे ही वो सास उस गाड़ी से निकलती है बुजुर्ग महिला, तो उसका रंग रूप देखकर बेटे की बहू का मुंह खुला की खुला रह जाता है और वो हैरान हो जाती है। दोस्तों, आखिरकार उस सास ने ऐसा कौन सा रूप रखा था और जहां पर वो सास जाकर बैठती है तो बहू की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो सोचती है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। दोस्तों, ये क्या कहानी है, क्या किस्सा है, ये सब कुछ आप लोगों को जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा। तो चलिए वीडियो में बिना देरी करते हुए हमारे साथ और बने रहिए वीडियो में अंत तक। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई में एक कोका ताई नाम की एक महिला है। इसका पति नहीं है, इसका एक बेटा है जिसका नाम सुभाष होता है। और दोस्तों, जो कोका ताई है वो अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से करती है और कोका ताई के पास कई फ्लैट होते हैं और कई बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां होती हैं और इसके नीचे बहुत सारे नौकर काम किया करते हैं। अब इसका जो बेटा सुभाष होता है वो एक कॉलेज में पढ़ता है और उस कॉलेज में उसको एक लड़की से मुलाकात होती है, जो लड़की राजस्थान की रहने वाली होती है। लड़की का नाम दीपिका होता है और दीपिका बहुत खूबसूरत होती है। अब जो सुभाष होता है दीपिका को अपने घर लेकर आता है और दीपिका जैसे ही सुभाष के घर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक आलीशान बंगला होता है और उसमें बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं। दीपिका कहती है कि सुभाष, तुम तो बहुत अमीर घर से हो, तुम्हारे पास तो मुझे लगता है बहुत सारा पैसा है। आखिरकार कौन सा बिजनेस कर रहे हो जो इतना पैसा तुम्हारे पास है? सुभाष कहता है कि मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, कौन सा बिजनेस करूँगा, मैं तो अभी कॉलेज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ बिजनेस करती है और मैंने कई बार अपनी माँ से पूछा है लेकिन मेरी माँ बताती नहीं है हमारा कौन सा बिजनेस है। लेकिन जो भी बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है, तभी तो हम इतने ऐशो आराम से रहते हैं। अब ये सब कुछ देखकर जो दीपिका होती है सुभाष को अपना पति बनाने का मन बना लेती है। अब दोस्तों, दोनों ही जने उस कॉलेज में पढ़ा करते और एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और प्यार के बाद जो दीपिका होती है यहाँ पर सुभाष को इजहार कर देती है और सुभाष दीपिका को इजहार कर देता है। दोनों में इजहार हो जाता है और इसके बाद दोनों फैसला लेते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे और शादी करके हम अपना घर बसाएंगे। अब दीपिका राजस्थान जाती है और अपने माँ बाप को पूरी बात बताती है कि मम्मी पापा, इतना बड़ा घर है, आलीशान महल जैसा घर है और जो मेरी सास बनेगी वो पता नहीं कौन सा बिजनेस करती है, लेकिन जो भी बिजनेस करती है बहुत अच्छा करती है, करोड़ों की संपत्ति है, तो मैं उस घर में शादी करना चाहती हूँ। दीपिका के माँ बाप एक बार में ही मान जाते हैं। दोस्तों, उधर जो सुभाष होता है अपनी माँ से बात करता है, कोका ताई से, और वो भी, उसकी माँ भी मान जाती है और कहती है कि बेटा पहले खानदान का पता लगा लेना। लेकिन सुभाष कहता है कि माँ, हमें खानदान से क्या लेना, हमें तो केवल मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए, वो मिल जाए वही बहुत है। अब यहाँ पर दीपिका के माँ बाप अपनी बेटी के साथ कोका ताई के उस बंगले पर आते हैं और वहाँ पर रिश्ते की बात करते हैं। दीपिका के माँ बाप भी उस बंगले को देखकर उनकी भी आंखें खुली रह जाती है और वो कहते हैं कि अच्छा खासा बिजनेस है और कोका ताई से बात करने लगते हैं। अब दीपिका के पापा पूछने में ठीक नहीं समझते कि मैं इनको पूछूं कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पर रिश्ते की बात तय हो जाती है। दोस्तों, कोका ताई अपने बेटे की बारात इतनी धूमधाम से ले जाती है कि राजस्थान में सभी लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं कि भाई हाँ, कहीं से बारात आई है। दीपिका की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दीपिका उस घर में आ जाती है। लेकिन आप लोगों को बताएं, जो दीपिका थी थोड़ी सी तेज और चंचल और चालाक किस्म की महिला थी। दीपिका पहले ही उस घर को देखकर उसने प्यार का तो ढोंग रचाया था, केवल उस संपत्ति को देखकर सुभाष से प्यार किया था। अब दीपिका वहां पर एक रानियों की तरह जिंदगी गुजारने लगती है। लेकिन दीपिका को जैसे ही कुछ दिन अपने ससुराल में निकलते हैं तो दीपिका बार बार अपनी सास से कहती है कि माँ जी, कौन सा बिजनेस है, और अपने पति से जोर जबरदस्ती करने लगती है क्योंकि उसका कॉलेज हो चुका है। तो दीपिका कहती है कि सुभाष, माँ जी के साथ तुम क्यों नहीं जाते? माँ जी का हाथ बटाने के लिए माँ जी अकेली जाती हैं और इनके साथ ये नौकरानी जाती है।
अब सुभाष कह देता है, मैंने कई बार माँ से कोशिश की है उनका बिजनेस पूछने की, लेकिन अगर माँ नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछ सकता। और हमारी जिंदगी में क्या कमी है, तुम बार बार क्यों टांग अड़ा रही हो? अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताओ, आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? ये बात दीपिका को हजम नहीं होती। आज शाम को दीपिका अपनी सास से बात करने वाली थी। जैसे ही शाम को दीपिका की सास घर में आती है कोकत आई, तो दीपिका अपनी सास के पैर दबाती है, पानी लेकर आती है, सर दबाती है और प्यारी प्यार में अपनी सास से कहती है कि माँ जी आपसे एक बात कहूँ, बुरा ना मानो। तो यहाँ पर कोकत आई कहती है कि हाँ बेटी बताओ, मैं क्यों बुरा मानूंगी, बताओ क्या बात है। तो वो कहती है कि माँ जी आप अपने बेटे को काम पर क्यों नहीं ले जाती, ये बिजनेस में आपका हाथ बटाएगा, आपके बाद इसी को तो बिजनेस संभालना है। तो कोकत आई अपनी बहू के सर से हाथ हटाती है, क्योंकि दीपिका उसके सर दबा रही है और कहती है कि सुनो बहू, मेरे काम में दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अच्छा खिला रही हूँ, अच्छा पहना रही हूँ, इसी से मतलब रखो और मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। दोस्तों दीपिका को ये बात बहुत बुरी लगती है और ये बात बहुत ज़्यादा चुभ जाती है। इसके बाद दीपिका अपनी सास से जलने लगती है और वो देखना चाहती है कि उसकी सास क्या करती है। अब वो अपनी सास का पीछा करती है, कई दिन पीछा करती है, लेकिन दीपिका को कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन दीपिका और पीछा करती है। यहाँ पर कोकत आई घर से बड़ी सी लग्जरी गाड़ी में अपनी एक नौकरानी के साथ निकलती है और दोस्तों रास्ते में वो नौकरानी कोकत आई का मेकअप करती है। मेकअप करने के बाद कोकत आई एक चौराहे पर उतरती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है और वहाँ पर वो उतरते ही एक फुटपाथ पर बैठ जाती है। पीछे पीछे दीपिका है और दीपिका जैसे ही देखती है कोकत आई को तो दीपिका हैरान हो जाती है, क्योंकि जो सास अच्छे गहने और एक लग्जरी लाइफ जी रही थी, वो गाड़ी से उतरते ही एक भिखारिन नजर आ रही थी और वो वहां पर भीख मांगने के लिए बैठ जाती है। दोस्तों जो साथ में नौकरानी थी पूरे दिन उस गाड़ी में अपनी मालकिन का इंतजार किया करती और कोकत आई सुबह से शाम तक भीख मांगा करती और उन पैसों को इकट्ठा किया करती। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उस बुजुर्ग महिला ने पूरी जवानी यही काम किया था और उस काम से इतने पैसे जोड़े थे कि उन सभी पैसों से उसने प्रॉपर्टी खरीदी, बंगला खरीदा और कई लोगों को अपने नीचे काम पर रखा। उसको बुजुर्ग होने के कारण अच्छी खासी भीख मिला करती और जो उस चीज का वह भरपूर फायदा उठा रही थी। दीपिका ये देखकर दीपिका की आंखें खुली रह जाती हैं और दीपिका अपनी उस भीख मांगने वाली सास के सामने खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर कोकत आई दीपिका से पीठ फेर लेती है और दीपिका वहां पर कुछ भी नहीं कहती है। दीपिका गुस्से में अपने बंगले पर आती है और वहां पर आकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने पति का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसका पति घर से बाहर गया हुआ है। अब जैसे ही सुभाष घर में आता है तो दीपिका अपने पति पर बरस पड़ती है और कहती है कि तुम जवान हो गए, बच्चे से जवान हो गए, आज तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है। तुम्हारी माँ फुटपाथ पर भीख मांगती है और लोगों से पैसे ऐसे मांगती है कि उसको ज्यादा भीख मिलती है और तुम्हारी माँ का ये बिजनेस था। क्या तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है? तो सुभाष कहता है कि सुनो मेरी बात, पहले ना ही तो मैंने तुमसे झूठ बोला था, पहले इजहार तुमने किया है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने आज तक अपनी माँ के काम में दखलंदाजी नहीं दी थी, तो तुमने मेरी माँ के काम में क्यों दखलंदाजी दी है। दोस्तों इसके बाद कोकत आई शाम को अपने घर आती है और जैसे ही कोकत आई सोसाइटी में अंदर आती है तो उसका वही रूप होता है करोड़पति महिला के रूप में और वो घर में आ जाती है। कोकत आई भी काफी गुस्से में होती है, इधर दीपिका काफी गुस्से में होती है और दीपिका कोकत आई पर बरसने लगती है। तो यहाँ पर कोकत आई कहती है कि सुनो बेटी, मैं तुम्हारा लालन पालन कर रही हूँ, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरा पीछा करने की, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। और यहाँ पर दीपिका बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैं किस भिखमंगों के घर में आ चुकी हूँ, तुम लोगों की तो कोई समाज में इज्जत ही नहीं है, तुम्हें कौन इज्जत देगा, तुम ऐसी जिंदगी जी रही हो। तो कोकत आई कहती है कि किसी को आज तक नहीं पता कि मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ, पहली ऐसी महिला तू है जिसको मेरे बारे में पता चला है। और यहाँ पर कोकत आई रोती हुई अपने बेड पर बैठ जाती है। जब कोकत आई रोने लगती है तो दीपिका को भी थोड़ा सा दर्द आ जाता है और दीपिका आकर कहती है कि क्यों माँ जी, कोई और काम नहीं था इस दुनिया में। तो कोकत आई बताती है कि बेटी, भरी जवानी में मेरा पति इस दुनिया से चला गया, उसके बाद इस तेरे पति की मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मुझे तेरे पति का लालन पालन करना था। मैंने बहुत ज़्यादा मजदूरी भी कर देख ली, लेकिन
उन सब चीज़ों में भी मुझे कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैंने लास्ट में ये काम किया था, क्योंकि मैं तुम्हारे पति को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और बच्चे होने के कारण मुझे कोई काम नहीं दिया करता। लेकिन जब मैंने देखा इस काम में इतना मुनाफा है कि पैसे बच भी जाया करते और हमारा गुजारा भी चल जाया करता, तो मैंने ये काम नहीं छोड़ा और पैसे दिन पर दिन जुड़ते चले गए और आज ये सब कुछ हमारे पास है। लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती। अगर ये काम मैं नहीं करूँगी तो हमारे घर का गुजारा नहीं चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर वो बहू काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है और अपनी सास को समझाती है, कहती है कि माँ जी, आप बुजुर्ग हो चली हो, अब ये काम सब कुछ आप छोड़ सकती हो। हम जो दोनों घर में बैठे हैं, पढ़ लिख कर हम नौकरी करेंगे और आपका पालन पोषण करेंगे। यहाँ पर बेटे बहू दोनों ही अपनी माँ को समझाते हैं और उसके बाद दोनों एक कंपनी में नौकरी लग जाते हैं। दोस्तों, अच्छे खासे वो दोनों पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन थी। तो इसके बाद उन्हें कंपनी में एक अच्छा पैकेज मिलता है, 2.5 साल का और कई लाख रुपए का। और यहाँ पर दोनों पति पत्नी कमाने लगते हैं और उस घर को उसी तरह से संभालते हैं जैसे कोका ताई संभाला करती। और जब अपने बेटे बहू को कमाता हुआ देख कोका ताई तो बहुत मन में खुश होती है और खुशी के आंसू उसकी आंखों से निकलने लगते हैं और वो अपने बेटे बहू को पुचकारते हुए कहती है कि बेटे, तुमने मेरी ज़िंदगी संवार दी। हालांकि पीछे पीछे ये काम मुझे बुरा लगने लगा था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि जो लोग भीख मांगते हैं उनके पास इतना पैसा हो जाता है। कई खबरें हमने अखबारों में देखी, न्यूज़ चैनलों पे देखी, सभी खबरों में देखा कि कई जो भीख मांगते हैं, मुंबई जैसी सिटी में, उन लोगों के पास काफ़ी सारा पैसा होता है। तो ये एक ऐसी कहानी थी जहाँ पर एक बहू ने अमीरी देखकर शादी की, लेकिन जब पता चला कि अमीरी कहाँ से आ रही है तो बहू को काफ़ी गुस्सा आता है और उसके बाद वो पूरे घर का जिम्मा अपने कंधों पर उठाती है। तो इसमें आप क्या कहोगे दीपिका के बारे में? और सुभाष जो निठल्लू पड़ा हुआ था, दीपिका ने उसे भी काम पर लगा दिया। हालांकि दीपिका भी लालची थी, लेकिन वो एक स्वाभिमानी महिला थी। तो क्या कहोगे स्टोरी में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में संघर्ष करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जैसी भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय